आज का ये दिन जो जगत में नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है, और जैसा आपने सुना, हम सबकी माँ दीदी नीलम आनंद जी का आज ही के हिंदी तिथि के अनुसार जन्म भी हुआ। हमारा सौभाग्य है कि शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी के इस संदेश को लेकर आप तक आने का मौका मिला और आपसे मिलने का भी मौका मिला। यहाँ कौन किससे मिलता है, परंतु आज का ये मौसम महादेव की शिष्यता इसने मिलने का एक मौका दे दिया है, एक संयोग बना दिया है। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, शिव की चर्चा, शिव को गुरु बनाने का ये संकल्प, ये संदेश शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी का है, जिनका जन्म इस कालखंड में 31 अक्टूबर सन 1948 को हुआ। बिहार एक ही था उस समय, झारखंड 2000 में बना है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो बिहार और झारखंड एक ही था, यानी उस समय तो ये बिहार ही था। और उनके जन्म के दिन दीपावली का दिन था। दिए जले, दिए कब जलाते हैं हम अपने घरों में? जब कोई शुभ काम होता है, जब भी कुछ शुभ हो तो रोशनी के दिए जलाते हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में रोशनी को जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता। हालांकि अभी थोड़ा सा कभी कभी देखते हैं कि बहुत जगहों पे लोग दिए को बुझाने लगते हैं, मोमबत्ती को बुझाने लगते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति ये कहती है कि यहाँ हमेशा ज्ञान का दिया जला है। जब भी हर पल शुभ है, तो जिस पल में हम खड़े होकर ईश्वर को याद करते हैं, हम उसमें दिया जलाते हैं। और आज के इस परिवेश में महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप की बात लेकर हम लोग भी आए हैं। यहाँ पहले से ही शिव से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जुड़ाव सिर्फ एक दिन का नहीं होता। जब भी हम किसी से जुड़ाव करते हैं तो वो जीवन भर का होता है। जब किसी लड़की का, एक बच्ची का ब्याह होता है कहीं, तो वो ब्याह जीवन भर के लिए होता है। एक रिश्ता जो उसके धर्म पिता, धर्म माँ से बनता है, वो जीवन भर के लिए बनता है। यानी मन के रिश्ते जब भी हम जोड़ते हैं तो वो जीवन भर के लिए होते हैं, कभी एक दिन या एक पल के लिए नहीं होते। जब उस भगवान शिव को, जिनके अनेक स्वरूप जगत में पूजित हैं, महादेव के अनेक स्वरूपों में कुछ ऐसे नाम हैं जो जगत में बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे जिसकी पूजा हम आप करते आए हैं। महादेव यानी देवों के देव महादेव, महाकाल यानी काल पे भी जिसका नियंत्रण है, काल भी जिनके अधीन है, उनको कहा जाता है महाकाल। महामृत्युंजय, जब हम जीवन में कहीं हारते हैं या कभी कोई ज्योतिष या कोई कर्मकांड ऐसा होता है जिसमें बताया जाता है कि अगर कहीं बस नहीं चल रहा है तो महामृत्युंजय जप करिए। सुना है आपने महामृत्युंजय जप? ओम त्र्यंबकम यजामहे, यानी महामृत्युंजय किसका स्वरूप है? ये भी महादेव का ही स्वरूप है। और इसमें वो जीवन और मृत्यु के चक्र से हमको आपको मुक्त करते हैं। इसलिए रुद्राभिषेक के द्वारा और मंत्र के, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा हम शिव के उस स्वरूप की अभ्यर्थना करते हैं जो हमको इन कष्टों से, इन पीड़ाओं से मुक्त करते हैं। महादेव ही है वो, लेकिन महादेव का एक ऐसा स्वरूप, महादेव ही है अघोरियों के भी आराध्य। अघोरी जो चिता का भस्म लपेटे हैं, रुद्राक्ष की मालाओं को पहना है उन्होंने, और सड़क पे, पहाड़ पे, कहीं भी रहते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, उनको हम अघोरी कह के जो पुकारते हैं, उनके भी आराध्य मुख्य रूप से महा और अघोरेश्वर शिव है।
जब कोई शमशानी होता है, शमशान की आराधना करता है, तंत्र और मंत्र का सहारा लेता है, उसके भी सर्वोच्च शिखर पे, उसके भी इष्ट, उसके भी आराध्य महाकपालेश्वर शिव, नाम सुना होगा आपने। कहीं कहीं मंदिरों के नाम भी इन नामों से बने होते हैं। महाकपालेश्वर शिव, महामृत्युंजय शिव। उज्जैन में जाइए तो महाकाल का है मंदिर वहां। देवघर जाइए, बाबा धाम, देवघर को हम कहते हैं बाबा धाम, यानी हमारे लिए वो महादेव बाबा भी है। इतने देवी देवता हैं, 33 करोड़ से ज्यादा देवी देवता जिस देश में है, एकमात्र महादेव को हम अपने इतना निकट पाते हैं, इतना नजदीक है वो, कि हम उनको बाबा कहकर पुकारते हैं। और किसी देवी देवता को हम बाबा कहते हैं? नहीं कहते। सबके पूजा में कोई कर्मकांड है, कोई तरीका है। महादेव की पूजा में कौन सा कर्मकांड है? जल कहीं का हो, आपने भाव से अभिमंत्रित कर दिया और शिवलिंग पे चढ़ा दिया। फूल कोई भी हो, महादेव सब ग्रहण करते हैं। फल कोई हो, महादेव सब ग्रहण करते हैं। कोई चांदी का दिया जलाता है, कोई सोने का दिया जलाता है, कोई मिट्टी का, कोई गोबर से बना दिया जलाता है। महादेव के पास सब स्वीकार है, क्योंकि महादेव हर उस चीज को स्वीकार करते हैं जिसमें भाव हो। भाव के बिना कोई रिश्ता नहीं होता। कोई रिश्ता, लौकिक रिश्ता भी भाव के बिना अटूट नहीं हो सकता। पति का भाव, पत्नी का भाव, अगर इन दोनों में से किसी एक का भाव ना हो, पत्नी है वो, पूरा जीवन बिता दिया उसने, पति से प्रेम नहीं हो पाया, भाव नहीं हुआ, तो पति और पत्नी तो रहे जीवन भर, लेकिन भाव स्तर पे मन नहीं जुड़ सका। इसलिए पति नहीं जानता कि पत्नी क्या चाहती है, पत्नी नहीं जानती कि पति क्या चाहता है। माँ है, पुत्र पुत्री है, भाव अगर है तो पिता जब वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो पुत्र उनकी सेवा करता है, उनकी देखभाल परवाह करता है। परंतु अगर पुत्र का भाव सो जाए, अगर पुत्र का भाव सो गया, तो वही पुत्र नशे की हालत में अपने ही माता की जान ले लेता है, अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर देता है। हमेशा आप अखबार में पढ़ते हैं। यानी भाव ना हो तो रिश्तों का कोई अर्थ नहीं। और महादेव को भाव चाहिए, पूजा में तो भाव चाहिए। महादेव का एक स्वरूप है जगत गुरु शिव का, आदि गुरु, आदि योगी। यानी कोई भी ऐसी चीज जो दुनिया में है, जगत में है, अगर महादेव के पास नहीं है तो दुनिया में भी वो नहीं होगा। अगर महादेव अर्धनारीश्वर है, यानी पुरुष भी है और स्त्री भी है, हर मानव शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं, संतुलन में होते हैं। तो जिसमें स्त्री गुण ज्यादा है वो स्त्री है, जिसमें पुरुष गुण ज्यादा है वो पुरुष है, और जिसमें कभी आपने देखा होगा अगर संतुलन गड़बड़ाया है तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति में वो खड़े हैं जिसमें न पुरुष है न स्त्री है। परंतु महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप ये दिखाता है, ये बताता है कि संतुलन में ये दुनिया चलती है। महादेव असंतुलन नहीं पसंद करते। इसीलिए गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, लेकिन शिव के सामने सब एक ही है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। महादेव के गुरु स्वरूप से, जगत गुरु की कुर्सी पे कौन है? शरीर में बहुत सारे लोग गुरु हैं। हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, विदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको और आपको कोई ना कोई सही रास्ता दिखाते हैं कुछ दूरी तक। कुछ दूरी के बाद वो भी यही कहते हैं कि मंत्र का जप करते रहिएगा तो इष्ट से आपका संपर्क हो जाएगा, उनकी कृपा होगी तो आपका जीवन सुंदर होगा, आपकी जो पीड़ा है, कष्ट है, खत्म होंगे। कुछ दूर के बाद उनका सामर्थ्य, उनकी सीमा भी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या जगत गुरु शिव कोई नियम लगा सकते हैं,
कोई बंधन बांध सकते हैं। जितने भी धर्म आज दुनिया में है सब मानव के द्वारा निर्मित है, लेकिन आध्यात्म का अर्थ होता है जो जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, संप्रदाय, ये सबसे ऊपर की बात हो रही है। इंसान का इंसान से प्रेम हो, एक मानव का, एक जीवात्मा का शिव से प्रेम हो, इसकी बात है। तो इस बात में कौन सा नियम? कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई प्याज लहसुन भी नहीं खाता, ऐसा भी है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है। परंतु जैसे ही हम एक मानव ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, शिव को गुरु मानने के बाद पहला सूत्र जो हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे हम कहते हैं महादेव को गुरु के रूप में पुकारते हैं, और वहां हम कहाँ खड़े हैं? शिष्य बनकर खड़े हैं। मेरे पिताजी हैं, तो उनसे हम सारी संपत्ति मांग सकते हैं, सारी सुविधा मांग सकते हैं, लेकिन मेरे वही पिताजी पढ़ाने का काम भी करते हैं, गुरुजी भी हैं, शिक्षक भी हैं। तो हमको उसी पिताजी से ज्ञान लेने के लिए क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? शिष्य बनना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती। मेरी माँ को भोजन बहुत अच्छा बनाने आता है, मुझको उतना अच्छा नहीं आता। मुझको उनसे उतना ही सुंदर भोजन बनाने के लिए ज्ञान लेने की जरूरत पड़ेगी। यानी माँ तो है, वो भोजन बनाकर मुझको दे सकती है, लेकिन बनता कैसे है, क्या तरीका होता है, क्या इसका अभ्यास होता है, इसके लिए हमको मन को एक भोजन बनाने के लिए भी मन को उन्मुख करना पड़ता है, मन को उस दिशा में ले जाना पड़ता है। अगर हम शरीर से सामने खड़े हों और मेरी माँ कह रही है हमको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, लेकिन मेरा मन वहां नहीं है, तो हम कभी भी सीख सकते हैं? कभी नहीं, मन नहीं है। और शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने यही कहा कि आपका मन ही साधन है। मन, यही मन कोई चीज सीखता है, कोई चीज भूलता है। यही मन किसी को अपना बनाता है, किसी को पराया बनाता है। इसी मन पे बार बार जब हम दोहराते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। जब बार बार दोहराते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ों पे, अभी बारिश का महीना है ना, सावन चल रहा है, बारिश का महीना है, एक कठोर तत्व है, पहाड़, पत्थर, चट्टान कठोर है और पानी मुलायम है, कोमल है। बूंद बूंद पानी लगातार निरंतर अगर किसी पत्थर पे भी गिरता है तो देखिएगा कुछ दिन के बाद उस पर निशान पड़ जाता है, उस पे गड्ढे बन जाते हैं। अगर लगातार ऐसा कुछ समय तक चलता रह गया, वो पत्थर फट जाता है, दो भाग में हो जाता है। कि कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं है, लेकिन अगर वो निरंतर गिरता रहा तो क्या होता है? पत्थर जैसा कठोर भी पिघल जाता है। हमारा आपका मन कैसा है? हमारा आपका मन तो पत्थर जैसा नहीं है, थोड़ा कोमल तो है। कितना भी हम इंसानियत भूल गए हैं, तब भी अगर कोई अनजान आदमी भी लगातार रोता हुआ दिखता है तो उसके दुख को देखकर हमारी आंखों में आंसू आते हैं। यानी हमारा मन पत्थर का नहीं है, हमारा मन बहुत ही कोमल है। और इस कोमल मन में महादेव की दया से संजात भीगा हुआ आर्द्र ज्ञान जब उतरता है तो इस मन पे महादेव की छाप पड़ती है। अभी तक हम किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी के भाई, किसी के मित्र, किसी के दुश्मन थे, लेकिन आज जैसे ही हम कहते हैं, बोली बहुत प्रभाव डालती है। हम बोलते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, हम बात क्या करते हैं। तो अगर हम किसी के बारे में लगातार बात करते हैं एकदम गलत, मतलब उसके लिए नफरत से भरी बात अगर करते हैं, कुछ समय के बाद देखिएगा हमेशा आपका मन चिड़चिड़ा रहेगा, हमेशा आपका मन क्रोध से भरा रहेगा, क्योंकि किसी और को नफरत देने में वो नफरत हमने अपने मन में ही रख लिया।
मेरे ही मन में न पैदा होता है तब न किसी को देते हैं हम। और साहब ने कितनी सुंदर बात कही कि इस मन में महादेव को रखिए, महादेव की बात करिए। एक विषय आपके जीवन का ये भी हो कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव भगवान है, देवता है, देवों के देव हैं, लेकिन अगर मेरे नहीं हैं तो हम उनकी परवाह नहीं करते। महादेव की दया से इस जीवन में हमारा आपका जीवन शिवमय होता है, सुगंधमय होता है। और आखिर एक डिप्टी कलेक्टर जो जगत में, जिनका नाम लिया मैंने अभी, शिवसे से साहब हरिंद्रानंद जी, इनका जन्म जब हुआ तो इनके पिताजी एजुकेशन डायरेक्टर थे बिहार के। ये जब बड़े हुए इन्होंने कानून की पढ़ाई की, लॉ पढ़ा और बिहार प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद पे गए। लेकिन जब इनका विवाह हुआ था उस समय, उससे भी पहले से अपने जीवन के 12वें साल से इनके मन में एक अलौकिक चाहत पैदा हुई, उस अनजाने को जानने की जो दिखाई नहीं देता। ये कौन है जो हमको लाता है, ये कौन है जो हमको लेकर जाता है। तो 12 साल की आयु में उन्होंने शमशान साधना शुरू कर दी। एक बड़े पदाधिकारी का बेटा, बड़ा बेटा, प्रथम पुत्र अगर शमशान जाने लगे, कब्रिस्तान जाने लगे तो माता पिता घबरा जाते हैं कि मेरा बेटा बर्बाद हो गया। उनके पिता ने उस दिन कहा भी कि तुम महादेव महादेव करते हो, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बन सकोगे। और साहब ने अपने पिता को कहा था, उस दिन कहा था जब वो किशोरावस्था में थे। उन्होंने कहा, पिताजी लोग क्या क्या करके बर्बाद होते हैं, मैं देखना चाहता हूँ महादेव महादेव करके मैं कितना बर्बाद होऊंगा। और महादेव महादेव करके कोई बर्बाद नहीं होता, महादेव उसको आबाद करते हैं। महादेव ही गृहस्थों के भी साकार आदर्श है। वो सिखाते हैं कि जीवन में, गृहस्थ आश्रम में सुंदरता कैसे बनाई जाती है। शिव भाव में रह के पूरा परिवार, समाज, ये पूरी दुनिया किस तरह शिव जैसा हो जाती है। महादेव किसी धर्म के नहीं, महादेव किसी जाति के नहीं, वो हर जीवात्मा के लिए है, पूरी दुनिया के लिए एक जैसे हैं। सारी चीजें बाद में बनी हैं, लेकिन महादेव तो इस सृष्टि को बनाने वाले ही हैं। तो उस महादेव से अगर हम ज्ञान लेंगे तो महादेव किसके जैसा बनाएंगे। कोई गुरु अपने शिष्य को किसके जैसा बनाता है, कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। अगर कोई पहलवानी सिखाता है, हम शिष्य बनकर उसके पास जाते हैं तो वो हमको क्या सिखाएगा, पहलवानी। और एक दिन वो मुझ अपने से भी ज्यादा बढ़िया पहलवान बना देता है। अभी ये संगीत बज रहा है, कभी इन्होंने संगीत बजाना सीखा होगा, बचपन से तो किसी को नहीं आता, लेकिन इन्होंने जिससे सीखा होगा, हो सकता है जिसने सिखाया होगा आज ये उससे भी अच्छा बजाते होंगे। जिससे सीखने गए थे उसने संगीत सिखाया कि नहीं, खुद से भी अच्छा सिखाया। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कोई गणित के शिक्षक हैं, वो गणित का सारा ज्ञान उसमें उतार देना चाहते हैं। यानी कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, खुद से बेहतर। शिक्षक है, कलेक्टर बना सकते हैं, तो शिव भी अनेक रूप में है, लेकिन जब गुरु के रूप में होंगे तो वो क्या बनाएंगे, हमको शिव जैसा बनाएंगे, शिव ही बनाएंगे। शिव से भी बेहतर कुछ हो सकता है तो वो भी बना सकते हैं। मुख्य रूप ये है कि हम उनको जानते कितना है, हम उनको मानते कितना है, हमारा जुड़ाव कितना है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसमें विश्वास नहीं हो तब भी चलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप भाव के साथ आइए, आप विश्वास के साथ आइए। बिना विश्वास के एक बच्चा स्कूल जाता है, उसको अपने शिक्षक से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन अगर स्कूल जाता रहा तो शिक्षक ज्ञान दे देते हैं। बिना विश्वास के भी अगर महादेव को गुरु मानता है कोई, महादेव उसको अपना शिष्य बनाते हैं और उसमें शिव का भाव जगाते हैं।